जय हिंद। कहा जाता है तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपकी बोर्ड में क्वेश्चन आता है तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखने के लिए, तो ऊपर आपको लिखना है तुलसीदास और नीचे आपको एक अंडरलाइन ऐसे कर देनी है। ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे लिखना है परिचय एक दृष्टि में। कई सारे लोग इसे मिस कर देते हैं, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपके कई सारे नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, तो इसको आपको लिखना है। इसमें आपको मेन चीज़ें लिख देनी है जो कि जीवन परिचय में मेन रोल निभाती हैं, जैसे कि जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। इतना लिख देंगे तो अगर मान लीजिए आपकी राइटिंग खराब है तो यहाँ पर आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने इसे नहीं लिखा तो राइटिंग खराब होने की वजह से यहाँ पर आपका नंबर कट सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे परिचय एक दृष्टि में। तो जन्म कब हुआ था तुलसीदास जी का? तो जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है राजापुर गाँव, जो कि बांदा जिले में स्थित है। पिता हैं इनके आत्मा राम दुबे जी। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी और इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली आदि। ठीक है, ये हो गई मेन चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है हेडिंग, लेफ्ट साइड में जीवन परिचय। अब आपको लिखना है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, 1532 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इसके बाद क्या है, इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था। क्या था? आत्मा राम दुबे था। तथा माता का नाम हुलसी था। आप याद कर सकते हैं, इनका नाम तुलसी है, इनकी माता का नाम हुलसी है। तो ला और सा पे बड़ी मात्रा ये आ रहा है। तुलसी की माता जो कौन थी, वो हुलसी थी। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। इसको अगर आप लिख देंगे तो इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपके अंदर टैलेंट है, यानी कि आपको जो जीवन परिचय है बहुत ही अच्छी तरह से याद है। तो सोरो नामक स्थान पर कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम राम बोला था और राम बोला इनका नाम इसलिए था क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो रोते हैं, लेकिन जब ये पैदा हुए थे तो ये राम राम मतलब कि राम का नाम जप रहे थे। तो राम का नाम ये जप रहे थे, इसीलिए इनका नाम राम बोला हो गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने याद की, इंपॉर्टेंट है, फिर से हम पढ़ देते हैं। इनका जन्म तुलसीदास जी का कब हुआ था? 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था, जो कि बांदा जिले में स्थित है। उसके बाद इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी था। और इनका जो कुछ विद्वान है जन्म स्थान सोरो नामक स्थान मानते हैं और इनके बचपन का नाम राम बोला था। ये क्वेश्चन क्लास 10th में और 12th में एक नंबर में आता है कि राम बोला किसके बचपन का नाम है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है यहाँ से। तो ये क्या है कि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और प्लस में जब ये इनका जन्म हुआ था तो इनके 32 दांत थे, मतलब मौजूद थे 32 के 32 दांत इनके मुंह में, जिससे राक्षस की तरह लगते थे। जैसे किसी के कोई अजीब प्राणी जब जन्म लेता है तो लोग बोलते हैं राक्षस है। तो इनके माता पिता ने सोचा कि पहला नंबर तो ये अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, उसके बाद इसका जो आकृति वेशभूषा ये राक्षस की तरह लग रही है, तो उससे कोई अनहोनी की शंका करके उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया। तो इनके गुरु नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। 29 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की? 29 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक बार पत्नी के बिना कहे तुलसीदास द्वारा आधी रात को तूफान का सामना करते हुए उसके मायके चले जाने से पत्नी ने इनको डांट लगा दी। ठीक है, इनका गौना नहीं हुआ था, केवल शादी हुआ था, यानी कि पत्नी घर पर नहीं आई थी। लेकिन एक बार ये रात में आंधी तूफान आ रहा था तो उसी बीच ये चले गए, क्या कहते हैं, अपनी पत्नी के घर चले गए रात में, आधी रात को। और ये क्या है, छत पर मतलब लेटी हुई थी, जब छत पर चढ़ने लगे तो एक सांप था। तो सांप को इन्होंने सोचा रस्सी है और सांप पकड़ कर ऊपर चढ़ गए। तो इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत डांट फटकार लगाई कि रात में क्यों आए हो। और इससे जो है, जब इनकी पत्नी ने इन्हें डांट लगाया तो इनको एक अंदर से वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और पत्नी की डांट से इनको वैराग्य हो गया और ये श्री राम की भक्ति में लीन हो गए और तथा रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों की रचना की। इनकी मृत्यु 1632 ईस्वी में हो गई। ये थे कुछ फैक्ट तुलसीदास के जीवन के। और कहा जाता है कि तुलसीदास जी को श्री राम जी के और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए हैं, हनुमान जी के दर्शन भी हुए हैं। इसे इन्होंने गीतावली में जो है वर्णन किया हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें थी। इसको अगर आप कहानी की तरह याद करेंगे कि तुलसीदास के क्या फैक्ट थे, जन्म उनके हुआ था, क्या कहते हैं, राजापुर में हुआ था, और उसके बाद कुछ लोग सोरों में बोलते हैं, इनके 32 दांत थे, ये रोए नहीं थे, रोने की जगह पर इन्होंने राम राम का नाम लिया था तो राम बोला इनका नाम पड़ गया था। अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, इनके गुरु ने इनका लालन पालन किया था। 29 वर्ष की अवस्था में रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया था। आधी रात को तुलसीदास जी तूफान का सामना करते हुए जब पत्नी के घर चले गए तो पत्नी ने इनको डांट लगाई और पत्नी के डांट से इनको वैराग्य हो गया, और वैराग्य में इन्होंने क्या किया, श्री राम जी की भक्ति में लीन हो गए, भक्ति उनकी शुरू कर दी। और क्या किया, इन्होंने रामचरितमानस जैसे बहुत से काव्यों की रचना की। जैसे कि आपको नीचे, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया मेरे 3 की 1632 ईस्वी में हुई थी, उसके बाद नीचे लिखना है रचनाएं, और रचनाएं में कम से कम 2 रचनाएं आपको लिखनी हैं। हमने यहाँ पर 4 लिखी हैं तो 2 आप लिख सकते हैं, रामचरितमानस, कवितावली या गीतावली, तुलसी दोहावली, कोई भी लिख सकते हैं। इतना चीज़ें आपको लिखना है, पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा ये हमारे पढ़ाते पढ़ाते ही। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी आप ऐसे जीवन परिचय देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।